Good morning, everyone. I am Mrs. Parvati Kumari. Today is 19th day of online class for inter second year students. बच्चों, पिछले क्लास में मैं चैप्टर 4 से वैष्णव मत के बारे में आप लोगों को बता रही थी। आज मैं वैष्णव मत से ही विष्णु के 10 अवतार के बारे में बताऊंगी। तो बच्चों, विष्णु के 10 अवतार या 10 रूप निम्नलिखित हैं। उनमें पहला है मत्स्य अवतार। पहला है मत्स्य अवतार, मछली के रूप में। महाजल प्लावन, प्रलय, जल ही जल, पानी ही पानी के रूप में के समय विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण कर पृथ्वी की वेदों एवं मानव सहित रक्षा की थी। तो ये था विष्णु भगवान के मत्स्य अवतार, मछली के रूप में। दूसरा है कूर्म अथवा कच्छप अवतार। दूसरा पॉइंट है कूर्म अथवा कच्छप अवतार, अर्थात कछुए के रूप में भगवान ने अवतार लिया था। जल प्लावन अर्थात प्रलय के समय अमृत तथा बहुमूल्य रत्न समुद्र में विलीन हो गए थे। विलीन होना, समाहित होना या मिल जाना। विष्णु ने तब कच्छप अर्थात कछुए का अवतार लिया। इस कच्छप की पीठ पर मंदराचल पर्वत रखकर नाग वासुकी को डोरी बनाकर देवताओं ने समुद्र मंथन किया। इसमें अमृत, लक्ष्मी एवं 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी। आप लोग सुने होंगे इसकी कहानी। समुद्र मंथन में देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन हुआ था। इसमें जीत देवताओं की हुई थी। तीसरा है वराह अवतार। तीसरा पॉइंट है वराह अवतार। वराह अर्थात सूकर। तीसरा है वराह अवतार। वराह अर्थात सूकर विशाल वराह का अवतार होकर हिरण्याक्ष राक्षस से पृथ्वी की रक्षा की। पृथ्वी को दांत में पकड़कर यथास्थान रखा। तो ये तीसरा पॉइंट है। वराह अर्थात सूकर का अवतार लेकर के भगवान ने पृथ्वी की रक्षा की थी। चौथा पॉइंट है नरसिंह अवतार। चौथा पॉइंट है नरसिंह अवतार। प्रहलाद को उसके राक्षस पिता हिरण्यकश्यप से बचाने के लिए नरसिंह, आधा नर और आधा सिंह का रूप का अवतार विष्णु भगवान द्वारा लिया गया था। आप लोग हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी सुने होंगे। हिरण्यकश्यप ने स्वयं को भगवान माना था और उनका बेटा प्रहलाद, जो विष्णु का भक्त था, उसे जबरन दबाव देकर अपने को भगवान मानने के लिए कहता था। पिता की बातों की अवहेलना यानी नहीं मानने के कारण उसे कई तरह से प्रताड़ित किया गया। उसे पर्वत से धकेला गया। उसके अलावे हाथी से रौंदवाया गया।
इसके अलावा होलिका जो उसकी बुआ थी वह चादर ओढ़कर आग में बैठने पर नहीं जलती थी। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के लिए होलिका के साथ आग में चादर ओढ़े बैठाया गया, परंतु चादर उड़कर प्रहलाद को बचा लिया और होलिका उस आग में जलकर मर गई और प्रहलाद बच गया। इसी उपलक्ष्य में हिंदू धर्म में होली का त्योहार भी मनाया जाता है। तो बच्चों, प्रहलाद चूंकि विष्णु भक्त था, प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने यह रूप अर्थात नरसिंह का रूप धारण किया था। 5वां पॉइंट है वामन अवतार। वामन बौने का अवतार। बलि नामक राक्षस ने समस्त ब्रह्मांड पर अधिकार कर लिया था। ध्यान दीजिएगा, बलि नामक राक्षस ने समस्त ब्रह्मांड पर अधिकार कर लिया था। वह महादानी था, बहुत बड़ा दानी था, दान देने वाला। देवताओं की पुकार पर वह विष्णु एक बौने वामन का अवतार लेकर बलि के समक्ष गए और 3 पग भूमि मांगी। भगवान अपना रूप बदल करके 3 पग बौने का रूप धारण कर 3 पग या 3 कदम या 3 डेग भूमि मांगी। बलि सहर्ष तैयार हो गया। उसको अपने दान देने पे घमंड था, इसलिए वह तुरंत तैयार हो जाता है। वो सोच नहीं पाता है कि भगवान ऐसा कर सकते हैं। बलि सहर्ष तैयार हो गया। फिर उस वामन ने विशाल आकार धारण कर 2 पग 2 डेग में पृथ्वी, आकाश एवं अंतरिक्ष को नाप दिया। तीसरा पग बलि के सिर पर रखा, जिससे बलि पाताल चला गया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। 6ठा पॉइंट है परशुराम अवतार। 6ठा पॉइंट है परशुराम अवतार। इन्हें भी विष्णु का अवतार माना जाता है। इन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया था। 7वां है रामावतार। 7वां पॉइंट है रामावतार। रावण के विनाश के लिए विष्णु ने राम का अवतार लिया। ध्यान दीजिएगा, रावण के विनाश के लिए विष्णु ने राम का अवतार लिया था। 8वां पॉइंट है कृष्ण अवतार। 8वां पॉइंट कृष्ण अवतार। कंस के विनाश के लिए विष्णु ने कृष्ण का अवतार लिया था और पृथ्वी की रक्षा की थी। 9वां पॉइंट है बुद्ध अवतार। बुद्ध अवतार पशु बलि रोकने, लोगों को धर्म का, दया का, सत्य का, अहिंसा का उपदेश देने के लिए महात्मा बुद्ध का अवतार विष्णु भगवान ने लिए थे। 10वां पॉइंट है कल्कि अवतार। कलयुग का अवतार। ऐसा माना जाता है कि कलयुग से मुक्ति दिलाने के लिए विष्णु ने श्वेत अश्व अर्थात सफेद घोड़ा पर सवार होकर अवतार लेंगे। यह भविष्य में लिया जाने वाला अवतार है। अगले क्लास में हम दक्षिण भारत के विकास में भारत के संतों ने
महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।